ओम शांति। आज क्या कहते हैं हमसे प्यारे बाबा कि बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। आज क्या बनाया बाबा ने हमें? रूहानी अश्व बनाया आज। तुम विजय रतन बनने की रेस में हो भाई, सबके सब रेस में। इस रेस में शामिल हो। वहां का महारथी अश्व जो होगा वो राजाई पाने की रेस में होगा। महारथी, महान रथी, रथी आत्मा को कहते हैं ना। तो जिस रथी में महानताएं होती हैं उसे कहते हैं महारथी। और जिस रथी की महानताएं कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएं, है ना, उसे महारथी नहीं कहते। इसलिए बाबा हमेशा कहते कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कभी महारथी होते हैं, कभी घोड़े सवार हो जाते हैं, कभी प्यादे बन जाते हैं। जैसी स्थिति होती है वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। आज बाबा ने सत्व प्रधान पुरुषार्थियों के लिए बताया है कि सत्व प्रधान पुरुषार्थी वास्तव में कौन होता है। वो सत्व प्रधान पुरुषार्थी होता है जो रचेता और रचना को, है ना, सही से जानकर पुरुषार्थ करे। एक है जानकर पुरुषार्थ करे, एक है सही से जानकर पुरुषार्थ करे, एक्यूरेट जानकर पुरुषार्थ करे, यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करे। यथार्थता से जानना और कंफ्यूजन में जानने में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है कि आपके पुरुषार्थ की इंटेंसिटी ये बात बताती है। यदि पुरुषार्थ में सचमुच में तीव्रता है, हर डायरेक्शन को फॉलो करने की दृढ़ता है, इसका मतलब मुझे सामने वाले की क्षमता से होने वाली प्राप्तियों की क्लैरिटी है। अदरवाइज जब मैं नहीं करता हूं तो मुझे क्या है, फिर वो बस खाली मेरा एक विश्वास मात्र है, मतलब जैसे एक भाव बना रहता है, भक्ति वाली भावना, बाकी निश्चय नहीं। क्योंकि जब निश्चय होती है तो निश्चय शब्द के साथ विजय निश्चित होती है। हमें लगता है कि हमें निश्चय है बाबा में, हमें लगता है कि हमें निश्चय है बाबा की शिक्षाओं में, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमें निश्चय बस उतने तक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को, बाबा जो टच करा रहे हैं। हमें निश्चय सिर्फ तब तक है जब तक परिणाम हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आते रहते हैं, अर्थात हमारे कंफर्ट को सपोर्ट मिलता रहता है, हमारे आराम को सपोर्ट मिलता रहता है, हमें हमें आराम मिलता रहता है। आराम मानसिक, जैसे हमने बस योग लगाया और हमारा कोई काम हो गया तो योग लगाने का फायदा है। और हमने योग लगाया और हमारा कोई काम नहीं बना, या माया पर हमने जीत नहीं पा पाई, तो हमारा योग बेकार हो गया। हम इस तरीके से पुरुषार्थ को तुलना करते रहते हैं और हम एक सिद्धांत भूल जाते हैं। क्या सिद्धांत भूल जाते हैं? कि पुरुषार्थ या कर्म वो बीज है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर किसी भी सकार दिशा में आपने कोई भी कदम उठाया है तो वो कदम आपका अनुभव बन गया है। जब आप जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब आपको अपने जीवन में किए गए किसी भी श्रेष्ठ कर्म के लिए, चाहे उसका परिणाम निकला हो उस समय पर आपकी अपेक्षा इच्छा अनुसार, चाहे ना निकला हो, आप दोनों ही स्थितियों में सफलता का अनुभव करते हैं। क्योंकि सफलता केवल परिणाम नहीं होती, सफलता प्रोसेस होती है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। समझ आ रही है बात? सफलता क्या चीज नहीं होती? सफलता केवल परिणाम नहीं होती। मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया तो मैं सफल हो गई, मेरा योग सफल हो गया, ऐसे नहीं होता। सफलता तैयारी है। कई बार आपके युद्धों में हार भी आपको जीत की ओर ले जा रही है। ये समझ पाना बहुत गहरी चीज होती है। कई बार हार ही जीत की ओर लेकर के जाती है। अगर लोगों ने कितने एग्जाम्पल भरे पड़े इतिहास में, कोई भी जो बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, आपको चेक ये करना है, दो शब्द आप अपनी लाइफ में चेक करिएगा। एक शब्द है लड़ाई, एक शब्द है युद्ध। आप लड़ाई लड़ रहे हो या युद्ध लड़ रहे हो? लड़ाई बहुत छोटी होती, युद्ध बहुत बड़ा होता है।
इसलिए जीवन को लड़ाई नहीं, जीवन को युद्ध कहा गया है ना। जीवन एक युद्ध है। अगर युद्ध है तो बड़ा है वो, उसमें कई लड़ाइयां हारनी पड़ सकती हैं। वो लड़ाइयां इंपॉर्टेंट नहीं, युद्ध इंपॉर्टेंट है। युद्ध इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरा युद्ध चुनना आना चाहिए। वो कहते हैं अच्छा योद्धा वो होता है जो अपना युद्ध चुनना जानता है। और मैं वो रूहानी योद्धा हूं। क्या मैं रूहानी योद्धा अपना युद्ध चुनना जानता हूं कि मेरा युद्ध क्या है? हम में से हर एक का युद्ध अलग अलग है। किसी का युद्ध अहम से है, किसी का युद्ध काम विकार से है, किसी का युद्ध क्रोध से है, किसी पर मोह सवार है, कोई लोभ से घिरा हुआ है, कोई ईर्ष्या का शिकार है। हर किसी का युद्ध अलग है। हर किसी का सामने वाला योद्धा अलग है। कोई तीर कमान से मरेगा तो कोई गदा से मरेगा, कोई चक्र से मरेगा, कोई भाले से मरेगा। हर किसी का हथियार अलग है। जब तक मैं इन सब बातों पर गहन अध्ययन और चिंतन नहीं करता तब तक मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किस से किस को मार रहा हूं। और एक बात बड़ी गहरी है, जिसको तीर से मरना है वो गदा से नहीं मरेगा। अर्थात इसका भी मतलब है, यानी जो ज्ञान के तीर से मरने वाली चीज है वो योग रूपी गदा से नहीं मरेगी, और जो योग रूपी गदा से मरने वाली चीज है वो तीर और तलवार से नहीं मरेगी। फिक्स्ड है। इन बातों की अंडरस्टैंडिंग जिसको गहन समझ आ जाती है वो चारों सब्जेक्टों का चैंपियन बनता है। जैसे कोई चीज अगर मैथ सब्जेक्ट की है तो उसमें मैथ के ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे, इंग्लिश की ग्रामर नहीं। बड़े ही क्लियर सिद्धांत है भगवान के, लेकिन हम उन सिद्धांतों पर विचार ही नहीं करते। हम तो भाव बस योग से सब ठीक हो जाएगा और कुछ हो गया योग में बैठ जाओ। इन्हें भगौड़े कहते हैं। जो बात बात में समस्या आती है योग में बैठ जाओ। योग में बैठो, लेकिन समस्या को लेकर नहीं, समस्या के समाधान पर विचार करने के आधार पर क्या पढ़ना चाहिए, क्या समझना चाहिए, समस्या को लिखना चाहिए, भगवान के सामने रखना चाहिए, और फिर डायरेक्शन मांगो, कुछ मुरली पढ़ो, जो बड़े भगवान ने निमित्त बनाए हैं किससे बातचीत करो। क्योंकि खाली बैठ जाना उसका समाधान नहीं है। प्रॉब्लम कर्म में है तो प्रॉब्लम कर्म से ही सॉल्व होगी। इन सब बातों पर जब तक आप नहीं विचार करेंगे तब तक लाइफ को एग्जाम्पल नहीं बना सकते। लाइफ उनकी एग्जाम्पल नहीं होती जो भाग कर, डर कर, चुपचाप बैठ कर, कैसे भी करके अपने आप को बस खाली एक झूठी सी सेटिस्फेक्शन की जिंदगी जी रहे होते हैं। मैं तो बहुत देखता हूँ, ज्यादातर लोगों से नहीं नहीं बस योग लगाओ। अरे भाई, खोपड़ी में प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, जाके योग लगेगा? उन्हें साइकोलॉजी नहीं पता। साइकोलॉजी ये कहती है जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, जब कोई व्यक्ति कंफ्यूजन की स्टेट में हो, तो योग नहीं, पहले उसकी बुद्धि का वो समाधान उसको मिलना चाहिए। पहले उसे उस थॉट की क्लैरिटी मिलना चाहिए। जब वो मिलेगी फिर वो योग करेगा, तब उसे बल मिलेगा और उसका इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जागेगा, और तब वो उस समस्या के लिए और दृढ़ता से काम कर पाएगा। हमें ये पता होना चाहिए किस स्थिति में किस सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। उसे ज्ञानी योगी तू आत्मा कहते हैं। ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, बहुत कुछ चीजें हैं। आपको स्पष्ट पता तभी चलेगा जब आप हर वक्त ज्ञान के आधार पर, आत्मीयता के आधार पर, आत्मिक चिंतन की ओर खुद को आगे लेके जाए। ठीक बात है। बाकी चिंतन करना, मेरे तो बहुत चिंतन इन सब चीजों पे चलता रहता है, और मैं तो बस हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं जिस परिस्थिति में जो निर्णय ले रहा हूँ, क्या मैं सही परख पा रहा हूँ परिस्थिति को? क्या मैं यथार्थ समझ पा रहा हूँ? कितनी यथार्थता है मेरी समझ में? और मैंने देखा है कि जितनी यथार्थता समझ में आती है, जितनी स्पष्टता ज्ञान की आती है, उतना बाबा करीब फील होता है। फिर लगता है कि हाँ, संग संग है बाबा, है ना। बुद्धि का मेरा साथी, मेरा सारथी मेरे रथ को सही दिशा में हाँक रहा है। मैं अर्जुन हूं और मेरा सारथी, मेरा साथी मेरे रथ पर विराजमान है। मेरे मन बुद्धि की लगाम उसके हाथों में है ना। मन बुद्धि की लगाम उसके हाथों में होने का अर्थ ही क्या है? हर चिंतन ज्ञान के आधार पर हो, हर चिंतन श्रीमत के आधार पर हो, हर चिंतन उसके गीता ज्ञान के आधार पर हो।
तब मेरा जीवन है। इसीलिए कर्म योग सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया, क्योंकि संस्कार कर्म से बनने वाले हैं, और कर्म संकल्प और भावनाओं से, और संकल्प और भावनाओं के लिए मेरे को हर जानकारी को ज्ञान के बेस पर अंदर लेकर जाना है।